हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय के बारे में। जानते हैं कुछ क्रूशियल अपडेट्स, कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन, कुछ आप कह सकते हो बहुत सोर्सफुल बातें जिनके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमसे। मैम नोटिफिकेशन कब निकलेगा? जो मॉड्यूल इन्होंने निकाला है, जो टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है, उस बेसिस पे ये नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं निकाला। अब एग्जाम इस साल होगा या नहीं होगा? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैम हमें क्या करना चाहिए। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैम जो टीजीटी पीजीटी है उनके लिए कितने पोस्ट आएंगे, कितनी वैकेंसीज आएगी, ये किस पर निर्भर करता है कि टोटल वैकेंसीज कितनी हो रही है, कैसे ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैम यहाँ की ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। आइए आज हम इन सारे टॉपिक्स पे शॉर्ट में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे बात करते हैं और एनलाइटन करते हैं खुद को और आपको भी कि भाई नवोदय विद्यालय में ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, रिक्रूटमेंट कब तक होगा, टीजीटी पीजीटी के लिए कितने पोस्ट हैं और ये किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर की है कि देखिए चाहे फिर वो एनवीएस हो या ईएमआरएस हो, जिस तरह से ये लोग ने, जैसे एनवीएस ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है, उस बेसिस पे इन लोगों ने ना तो नोटिफिकेशन निकाला है और अभी अगर नोटिफिकेशन ही नहीं निकला है तो एग्जाम तुरंत में होना पॉसिबल नहीं है। कम से कम इन्हें 2 से 3 महीने का गैप बीच में देना ही देना होगा, क्योंकि आखिर फॉर्म निकलेगा, फॉर्म फिल करने का टाइम देना होगा, इन्हें प्रिपरेशन का टाइम देना होगा और तभी जो कि ये एग्जाम कंडक्ट कर पाएंगे। पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि नोटिफिकेशन डेफिनेटली निकलेगा, भले ही ये लोग लेट से निकाले पर नोटिफिकेशन डेफिनेटली निकलेगा। दूसरी चीज देखिए, जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि मैम हमें क्या करना चाहिए, मैंने देखिए अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था, आप लोगों को आरटीआई में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आरटीआई फाइल करते हैं, आरटीआई में आप फाइल करोगे, 1 महीने वो वेट करेंगे, अनसैटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे, फिर आपको फर्स्ट अपील में जाना पड़ेगा, वो भी कारगर नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका है आप नवोदय विद्यालय समिति के जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं, आप लोग एक ग्रुप बनाएं, आप लोग उन सबको मेल करें, लगातार मेल करें और पूछें उनसे कि आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे हो, आप एग्जाम कब तक निकालोगे। सबसे अच्छा तरीका यही है। इसके बारे में देखिए मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपने पिछले वीडियो में, तो आप प्लीज वो वीडियो देखिए। मैं इसमें इसी सेम टॉपिक को और एग्जैजरेट नहीं करना चाहती, है ना। अब बात करते हैं हम कि भाई अगर नोटिफिकेशन निकलता है तो टीजीटी और पीजीटी के कितने पोस्ट देखने को मिलेंगे और ये पोस्ट किस पर निर्भर करते हैं। देखिए, पोस्ट सिर्फ इस पे निर्भर नहीं करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितने वेकेंट सीट्स हैं, है ना। पोस्ट इस पर भी निर्भर करेंगे, जो वैकेंसीज निकलेगी टोटल वो इस पर भी निर्भर करेगी कि जितने वेकेंट पोस्ट हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो तो है ही, कितने लोग रिटायर कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, जितने लोग रिटायर कर रहे होंगे प्लस जितनी ऑलरेडी वेकेंट सीट्स होगी, इन सब को जो कि आप कह सकते हो इन सब का क्यूमुलेटिवली जो कि एड ऑन करके ये लोग वैकेंसीज निकालते हैं। फिर चाहे वो टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो, और सारे ही सब्जेक्ट्स में यही पॉलिसी फॉलो की जाती है। और ये भी बात है, वो किसी एक पर्टिकुलर नवोदय विद्यालय को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि जितने भी नवोदय विद्यालय हैं अक्रॉस इंडिया, उनमें जो कि कितने पद अभी प्रेजेंटली खाली है। पहली चीज, कितने लोग इस साल रिटायर कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे। तीसरी चीज, ये सब जो कि एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालता है कि कितनी वैकेंसीज या कितनी सीट्स जो कि है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, टीजीटी हो या पीजीटी हो, ये लोग निकालेंगे। अब आते हैं चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि मैम अभी तक तो कोई ट्रांसफर पॉलिसी है नहीं ईएमआरएस की, लेकिन नवोदय विद्यालय की तो ट्रांसफर पॉलिसी है। मैम अगर हम अभी एग्जाम का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, हम फर्स्ट टाइमर हैं, मैम हमें प्लीज बताएं कि हमें प्रेफरेंस मिलेगा क्या, हमें राइट है क्या सिलेक्शन करने का प्लेसेस, कैसे ट्रांसफर पॉलिसी होता है, लॉक इन पीरियड क्या होता है। आइए ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ईएमआरएस का अपना कंसेप्ट है, उनका अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, पर उनकी ट्रांसफर गाइडलाइंस आए हुए हैं, वो अलग है ना। ईएमआरएस की बात हम इस वीडियो में नहीं करते हैं, फोकस करते हैं हम एनवीएस पे। देखिए, जब हम एनवीएस की बात कर रहे हैं, एनवीएस
इसकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जो ट्रांसफर गाइडलाइंस है, इसका जो आप कह सकोगे एक लिंक है, वो जो कि मैंने ऑलरेडी आप देख सकोगे, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। इन्होंने 2022 में भी जो कि इशू किया था एक सर्कुलर इस रिगार्ड में नवोदय विद्यालय समिति ने, जिसको कि इन्होंने नाम दिया था ट्रांसफर पॉलिसी 2021। अब देखिए, इसमें इन्होंने 3-4 बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। वो ये है कि जो स्टार्टिंग, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं, तो उनके पास कोई राइट ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है। उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है, ना तो उनके पास राइट ऑफ सिलेक्शन है और ना ही जो कि है वो क्लेम कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट कि नहीं मुझे यही प्लेस चाहिए। आप ये नहीं कह सकते। पहली चीज, जो भी आपको प्लेस असाइन किया जाएगा वो प्लेस जो कि है आपको नवोदय की तरफ से ही असाइन किया जाएगा। तो आई होप कि ये डाउट आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा कि मैम क्या हम एज अ मैटर ऑफ राइट चूज कर सकते हैं या क्या एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं? तो नहीं, ये नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, जो है लॉक इन पीरियड। यहाँ पे देखिए, लॉक इन पीरियड नवोदय विद्यालय में लॉक इन पीरियड जो कि 2 साल का है, यानी जहां पे भी आपकी फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हो गई, आपको जो कि है 2 साल वहां रहना ही रहना है। आपको जो कि है 2 साल वहां पे, जब आपका टेन्योर 2 साल का पूरा हो जाएगा, तभी जो कि आप ट्रांसफर के बारे में सोच सकते हो। ये हो गई दूसरी चीज। अब बात करते हैं तीसरी चीज की कि मैम एलिजिबिलिटी क्या है, कब से कब तक के बीच में ये लोग जो कि ट्रांसफर रिलेटेड जो भी मतलब शिफ्टिंग होती है वो सब कर लेते हैं। देखिए, अप्रैल से जुलाई के बीच में जो भी ट्रांसफर रिलेटेड शिफ्टिंग्स होती है, जिसको भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना होता है इन्हें, वो ये कंप्लीट कर देते हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में। और जनरली 31 जुलाई जो कि है किसी भी साल का 31 जुलाई जो कि है ये लोग जो कि क्राइटेरिया लेके चलते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जोड़ने के लिए कि आपका लॉक इन पीरियड, जो फर्स्ट टाइमर्स है, जो न्यू ज्वाइनीज है, वहां पे उनका लॉक इन पीरियड जो कि है 2 साल का पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये जोड़ते हैं ये 31 जुलाई के बेसिस पे। अब आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इस पे कि लोग जो कि लोगों ने पूछा नहीं है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगी। ये लोग जरूर जानना चाहेंगे कि मैम क्या हम म्यूचुअल ट्रांसफर्स ले सकते हैं? अगर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे और कोई दूसरा किसी दूसरे प्लेस पे है, सपोज किसी प्लेस पे है और मैं किसी और प्लेस पे हूँ, तो क्या हम जो कि एक्सचेंज कर सकते हैं अपने मतलब प्लेसेस को? क्या हम म्यूचुअल ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो फिर वो ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, मैं सबके लिए ये बताना चाहूंगी कि भाई आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते हो, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर्स जो कि परमिटेड नहीं है। कोई एक ये नहीं कह सकता है कि आप प्लीज मुझे वहां भेज दो और मेरे बदले उन्हें वहां से यहां ले लो। ये पॉलिसी यहां नहीं चलती है, ठीक है? तो आई होप कि मैंने ये सब भी क्लियर कर दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है लोगों का, मैं वो भी क्लियर कर दूं एनवीएस से रिलेटेड इसी वीडियो में अपने, जहां पे लोग ये पूछते हैं कि मैम क्या हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? तो मैं ये क्लियर कर दूं, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, स्वीपर, इन सारे पदों को छोड़कर किसी भी दूसरे पोस्ट वाले जो एनवीएस में काम कर रहे हैं, उन्हें अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। प्लीज ध्यान से सुने। आप ड्राइवर हो, आप कुक हो, आप लैब अटेंडेंट हो, आप इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर हो, आप स्वीपर हो, आप लोगों को छोड़कर, यानी इन पोस्ट वाले लोगों को छोड़कर किसी को भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट जब तक वो नवोदय में काम करेंगे उन्हें नहीं मिलेगा। तो आई होप कि जो बेसिक डाउट्स थे उसके लिए मैंने अपना पिछला वीडियो रेफर करने के लिए भी कह दिया है। पहले के वीडियोस जो मैंने बनाए हैं कि आपको कैसे जो कि स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, सीनियर ऑफिशियल्स को सीसी में डाल के उनसे लगातार क्वेश्चंस करने चाहिए ग्रुप बना के कि भाई नोटिफिकेशन आप कब निकालोगे, आरटीआई में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रांसफर पॉलिसी क्या फॉलो होती है, टीजीटी पीजीटी के लिए जो पोस्ट निकालते हैं वो किस बेसिस पे ये लोग क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये सब कुछ जो किया इस वीडियो में बहुत आराम से और बहुत आसान तरीके से आप सब लोगों को समझा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।